मित्रों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा सूर्य रेखा के बारे में कि अगर सूर्य रेखा अच्छी हो और किस पर्वत से जा रही हो तो उसका प्रभाव कैसा रहता है। अगर सूर्य रेखा का प्रभाव चंद्र पर्वत से हो, अगर सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से आ रही हो तो व्यक्ति के दूसरों के द्वारा दी गई सहायता से सफलता प्राप्त करता है। मतलब जिसे बोलते हैं कि उस आदमी की वजह से मैं आज सफल हूँ। वो अगर चंद्र पर्वत से ये रेखा जा रही है तो कोई स्त्री ही होगी, या तो उसकी वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड हो या माँ हो या बहन हो, कोई भी स्त्री हो सकती है यहाँ से, या उसके दोस्त हो। अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ पे थोड़ा सा ढली हुई हो तो आदमी थोड़ा सा कल्पनाशील हो जाता है। मतलब इस तरीके से, अगर मस्तिष्क रेखा इस तरीके से थोड़ा ढाल लिए हो दुख, तो वो थोड़ा सा कल्पनाशील हो जाता है। यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से, अगर सूर्य रेखा यहाँ से, अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो ये जीवन के उत्तार्ध में व्यक्ति की अपनी प्रतिभा के आधार पर विशिष्टता प्राप्त होती है। यदि सूर्य रेखा हृदय पर्वत से जा रही हो तो कलात्मक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति के गहरे लगाव होता है। वो किसी भी आर्ट की चीजों को बहुत ही डीप समझता है। यदि ये छोटी सूर्य फिंगल जो है वो ज्यादा मध्यमा के बराबर हो और सूर्य रेखा लंबी हो तो वह प्रति हर एक चीज को जुए के समान लेता है, चाहे लाइफ हो या पैसा हो या किसी भी चीज को। तो अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा दूषित हो तो कृपया करके ध्यान रखा जाए, क्योंकि सूर्य रेखा व्यक्ति में अधिक संवेदनशील होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सूर्य रेखा हाथों में होने से लेकिन सूर्य रेखा असाधारण रूप से मस्तिष्क रेखा के साथ जुड़ी हो तो व्यक्ति धनी, सामाजिक और प्रतिष्ठा रखने वाला, हर प्रकार से अधिकार प्राप्ति की सूचक होती है। अगर सूर्य रेखा पे मान के चलिए इस तरीके से रेखाएं, ढेर सारी रेखाएं बनी हो तो व्यक्ति के कला प्रेमी होने का संकेत है। लेकिन विचारों की भिन्नता ऐसे व्यक्तियों की सफलता में बाधक बनती है। वो हर एक चीज में वो कमी निकालते हैं। ऐसे जातकों में धैर्य नहीं होता, नाम और ख्याति कमाने के लिए अधीर होते हैं। सूर्य रेखा पर अगर नक्षत्र का चिन्ह हो, सूर्य रेखा पर अगर इस तरह का नक्षत्र का चिन्ह हो शुभ लक्षण माना जाता है। अभी कल मैंने एक के हाथ में देखा था, एक नक्षत्र बना हुआ था। ये शुभ लक्षण माना जाता है जिसके कारण व्यक्ति को अस्थायी सफलता मिलता है। जो भी होगा अस्थायी मिलेगा, ऐसा व्यक्ति प्रतिभा का धनी होता है। यदि सूर्य रेखा में किसी भी प्रकार का वर्ग चिन्ह बना तो शत्रुओं द्वारा उस पर किए गए आक्रमण से मान के विरुद्ध रक्षा कवच, हाँ अगर यहाँ पे चतुर्भुज बन जाता है इस तरीके से तो वो कवच की तरह काम करता है, उस आदमी की हमेशा रक्षा करेगा। और अगर इस तरीके से सूर्य रेखा पर दीप बना हो, व्यक्ति को पद की हानि होती है। अगर वो किसी भी पद पे, चाहे किसी भी बड़े अधिकारी पोस्ट पे हो, कहीं भी हो, तो उसके पद की हानि होती है। अगर ये दीप नुमा वहां पे बना हो तो पद की हानि होती है, साथ ही साथ मर्यादा में भी हानि पहुंचता है। अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा, यहाँ पे भी कई बार रेखा में इस तरह के से बन जाता है, तो इस तरह से हो तो उसका उपाय भी है और ऐसी व्यक्ति की बदनामी अधिक होती है। अगर सूर्य रेखा पर एक लाइन के आसपास अगर दीप बना हो तो बदनामी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जिन व्यक्तियों की हथेली गहरी होती है, मतलब कि मोटी लिए हो, और सूर्य शक्तिशाली नहीं होता है, सूर्य की कोई भी रेखा ना हो, तो उसको जीवन एक समाज में एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, बावजूद मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। होता है ना कि ये उस आदमी ने पैसा कमाया लेकिन मान सम्मान नहीं कमाया। ऐसे लोग हमेशा मान सम्मान से वंचित रहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो कि किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।